नमस्ते दोस्तों, आपका डीके नोवेल स्टोरी में स्वागत है। एपिसोड 86 नीलामी घर की भव्य नीलामी। अगली सुबह रुद्र का नीलामी घर की ओर बढ़ना। मंच की स्थिति, एक भीड़ भरा बाजार, हर जगह लोग नीलामी घर की ओर जाते हुए। कुछ लोग घोड़ा गाड़ी में, कुछ सैनिकों के साथ। रुद्र पूरी तरह से काले कपड़ों में ढका हुआ है। एक बड़ा हुड लगाए हुए, अपने चेहरे को छिपाते हुए तेजी से भीड़ में से निकलता है। रुद्र अंदर ही अंदर सोचता हुआ, मन ही मन मुस्कुराते हुए, आज तो नीलामी घर वालों की बल्ले बल्ले है। 3-4 गुना दाम पर सब सामान बिकेगा। आज सोने वाले सोने के सिक्कों पर खेलेंगे। उम्मीद है मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी मनपसंद चीज हासिल कर सकूं। रुद्र धीरे धीरे लाइन में बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक अलग चमचमाते रास्ते पर पड़ती है, जहां केवल उन लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिनके पास गोल्डन कार्ड है। रुद्र एक गार्ड से, भाई, यहाँ इतनी लंबी लंबी लाइन क्यों लगी है? और वहां उस दरवाजे पर तो कोई लाइन ही नहीं है। लोग गोल्डन कार्ड दिखाकर सीधे अंदर चले जा रहे हैं, आखिर क्यों? गार्ड, अरे भाई, ये नीलामी घर का सिस्टम है। ये पहली लाइन आम लोगों के लिए है, दूसरी व्यापारी लोग जिनके पास ब्लैक कार्ड है, और वहां जो गोल्डन कार्ड वाले जा रहे हैं वो इस शहर के सबसे ताकतवर लोग हैं। गोल्डन कार्ड सिर्फ खास लोगों के पास होता है, जैसे इस शहर के मेयर, बड़े व्यापारी या सबसे ताकतवर दलों के सदस्य। रुद्र, ओह, वैसे इस शहर में कौन कौन से दल हैं और इनके लीडर्स कौन हैं? गार्ड, यहाँ 3 दल हैं। पहला सुनहरा शेर दल, दूसरा तलवार दल और तीसरा खूनी भेड़िया दल। सुनहरा शेर दल शांतिप्रिय है, तलवार दल बस बुरे लोगों को निशाना बनाता है, और खूनी भेड़िया दल सबसे खतरनाक है, ये बस अपना फायदा देखते हैं। इनके लीडर्स परमवीर योद्धा हैं और अपने ताकत में राजा को भी टक्कर दे सकते हैं। इतने में रुद्र के पीछे से एक आवाज आती है, ग्रैंड मास्टर मुस्कुराते हुए, कस्टमर, आपका एक बार फिर हमारे घर में स्वागत है। आप हमारे वीआईपी मेंबर हैं, लाइन में क्यों लग रहे हैं? ग्रैंड मास्टर रुद्र को चमचमाते दरवाजे से अंदर ले जाते हैं। भीड़ देखकर सब एक तरफ हट जाते हैं। रुद्र आश्चर्य से, मैं वीआईपी मेंबर कब बन गया? मैंने इसके लिए तो कोई भुगतान भी नहीं किया। ग्रैंड मास्टर, पिछली बार आपने 3 करोड़ की नीलामी की थी, इसी वजह से आप हमारे वीआईपी कस्टमर बन गए। आपको ये गोल्डन कार्ड तभी देना था, पर आप जल्दी में चले गए। अब इस कार्ड के साथ आप यहाँ के किसी भी खास नीलामी में सीधे भाग ले सकते हैं। आपके लिए हमने दूसरी मंजिल के एक कमरे में व्यवस्था कर रखी है। ग्रैंड मास्टर रुद्र को एक गार्ड के साथ दूसरे मंजिल के कमरे तक छोड़ने के लिए कहता है। रुद्र कमरे में पहुंचता है और वहां से नीलामी वाले हॉल को देखता है। खिड़की से पूरी नीलामी की गतिविधियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं। रुद्र हल्की मुस्कान के साथ खुद से बुदबुदाता है, चलो देखते हैं आज क्या खास है नीलामी में। आज का दिन तो काफी दिलचस्प होने वाला है। नीलामी घर के मुख्य हॉल में भारी भीड़ जमा है। लोग धीरे धीरे अंदर आते जा रहे हैं, हर तरफ फुसफुसाहट और चर्चाएं चल रही हैं। सभी किसी विशेष व्यक्ति की उपस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे मंजिल के एक कमरे से रुद्र यह सब नजारा देख रहा है। वह खिड़की के पास खड़ा है, नीचे हॉल में आते जाते लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहा है, और उनकी हर बात पर हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठती है। पहला नागरिक धीमी आवाज में, अरे वो देखो, वो तो हमारे शहर के मेयर बलवंत राय हैं। सुना है कि इनकी शक्ति परमवीर रैंक के 5वें सितारे पर पहुंच चुकी है। दूसरा नागरिक, हाँ, तभी तो इतने सालों से मेयर की कुर्सी पर अड़े हुए हैं। कहते हैं मेयर साहब बड़े गुस्से वाले हैं, अगर नौकर से जरा सी भी गलती हो जाए तो सजा पक्की है, या तो मौत या शहर से बाहर। रुद्र ध्यान से सब सुन रहा होता है और मन ही मन मुस्कुराते हुए इन चर्चाओं का मजा ले रहा होता है। रुद्र मन ही मन, तो ये है हमारे मेयर साहब, मतलब पूरे शहर में इनका राज चलता है। लेकिन इनकी ये क्रूर छवि तो बड़े मजेदार खेल का इशारा दे रही है। तभी दरवाजे से एक और बड़ा आदमी अंदर आता है।
भारी जेबें और चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव लिए हुए। वह कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा व्यापारी सुल्तान सिंह है। तीसरा नागरिक, देखो ये तो सुल्तान सिंह है। इसके पास इतनी दौलत है कि इसे नीलामी में हराना नामुमकिन है। ये जो चाहे वही खरीद लेता है। रुद्र सुल्तान सिंह की ओर देखता है और हल्की सी मुस्कान लिए मन ही मन बातें करता है। रुद्र मन में, वाह भई, एक तरफ ताकत का सिक्का चलता है तो दूसरी ओर दौलत का। देखता हूँ ये दौलत और ताकत की जंग किस हद तक पहुंचती है। इसी बीच दरवाजे से शेर दल के सदस्य अंदर आते हैं। उनके आते ही पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा जाता है। उनके गरिमापूर्ण आचरण और खामोश चाल से सभी लोग खामोशी में उन्हें देखते हैं। चौथा नागरिक, अरे ये तो शेर दल के लोग हैं। कहते हैं ये लोग संस्कारी होते हैं और अपने उसूलों पर कड़ाई से चलते हैं। इन्हें छेड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता। पांचवा नागरिक, वो देखो, वो सामने जो लड़की है वो अगली शेर दल की लीडर बनने वाली है। उसकी शक्ति वीर रैंक के 9 सितारे पर है। रुद्र इन सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और मन ही मन मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमय मुस्कान उभरती है। रुद्र खुद से, वाह रे ताकत का तमाशा, एक से बढ़कर एक लोग यहाँ जमा हैं। देखता हूँ ये सब यहाँ किसके लिए जुटे हैं। तभी खूनी भेड़िया दल के सदस्यों का प्रवेश होता है। उनके आते ही नीलामी घर में एक अजीब सा खौफ छा जाता है। लोग सहम से जाते हैं और उनकी ओर देखकर कानाफूसी शुरू कर देते हैं। छठा नागरिक, डरते हुए, ये खूनी भेड़िया दल के लोग हैं। ये खतरनाक लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुना है इनका अगला लीडर बनने वाला लूना 9 सितारों वाला शक्तिवीर रैंक का योद्धा है। इससे बेहतर तो इसका बाप ही था। रुद्र इन बातों को सुनकर मन ही मन हंसता है। उसे समझ आता है कि हर दल की अपनी ताकत और दांव पेंच हैं। रुद्र मन में, ये सब लोग यहाँ नीलामी के खेल में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए आए हैं, पर असली खेल तो अभी बाकी है। देखते हैं किसकी तकदीर में क्या लिखा है। तभी दरवाजे से तलवार दल का एंट्री होती है। उनके साथ चल रहा एक युवा लड़का, जिसका नाम लोग फुसफुसाते हुए टेंगरा बताते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ हॉल में कदम रखता है। सातवां नागरिक, अरे ये तो टेंगरा है, तलवार दल का अगला लीडर बनने वाला है। इसकी शक्ति भी शक्तिवीर रैंक के 9 सितारों पर पहुंच चुकी है। ये लड़का बड़ा घमंडी माना जाता है, पर साथ ही बुराई के खिलाफ तलवार भी चलाने से नहीं हिचकता। आठवां नागरिक, हाँ, ये तलवार दल के लोग अपनी सख्त उसूलों के लिए जाने जाते हैं। अगर किसी बुरे इंसान की शिकायत इनके पास पहुंच जाए तो अगली सुबह उसकी लाश चौक पर मिलती है। रुद्र अपने कमरे में खड़ा होकर इन सारी बातों को गौर से सुनता है। उसे समझ आता है कि आज की नीलामी में बड़े ही दिलचस्प लोग जमा हुए हैं। उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरती है। रुद्र खुद से, आज का एक खेल देखना दिलचस्प होगा। हर कोई अपनी ताकत और रुतबा दिखाने के लिए यहाँ आया है, पर असली बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो वक्त ही बताएगा। रुद्र अपने कमरे से पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए नीलामी के अगले दौर का इंतजार करता है। उसकी निगाहें हॉल के हर कोने पर हैं, मानो वो हर किसी का राज जान लेना चाहता हो। नीलामी की शुरुआत। नीलामी घर का माहौल जैसे ही गर्म होता है, हॉल में बैठे सभी लोग बेसब्री से अपनी अपनी जगहों पर जम गए हैं। हर तरफ सस्पेंस और उत्सुकता का माहौल है। ऊपरी मंजिल के कमरों में बैठे कुछ खास लोग भी इस नीलामी को गौर से देख रहे हैं, जिनमें शहर के नामी लोग और कुछ रहस्यमयी चेहरे भी शामिल हैं। मंच पर एक बेहद खूबसूरत लड़की का प्रवेश होता है। उसकी हर एक चाल में आत्मविश्वास और उसकी मुस्कान में एक आकर्षण है। उसकी नजरें सीधे हॉल में बैठे हर व्यक्ति से मिलती हैं और एक चमक उसके चेहरे पर नजर आती है। पूरे हॉल में सभी की निगाहें उसी पर टिक जाती हैं, जैसे वह कोई जादुई शक्ति रखती हो। वह अपने मनमोहक अंदाज में बोलना शुरू करती है। लड़की, आप सभी का हमारे नीलामी घर में हार्दिक स्वागत है।
आपकी उपस्थिति से हमारा ये नीलामी घर और भी ज्यादा रौनक से भर गया है। जैसे ही हम इस विशेष नीलामी की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज की ये शाम आपके लिए एक यादगार पल साबित होगी। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए, हम आज की पहली वस्तु आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वह ताली बजाती है और मंच के पीछे से एक खूबसूरत नौकरानी अपने हाथों में एक सुनहरे थाल में ढकी हुई एक वस्तु लेकर आती है। जैसे ही नौकरानी थाल के ऊपर से कपड़ा हटाती है, तो उसमें एक चमकदार नीले रंग का छोटा सा मोती दिखाई देता है। मोती से निकलती हुई रोशनी पूरे हॉल में फैल जाती है। लड़की, ये कोई साधारण मोती नहीं है, ये है ध्यान मणि। इसका मालिक इसे अपने पास रखकर जब ट्रेनिंग करता है, तो उसे ध्यान और शांति की अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। इसकी खासियत है कि यह ट्रेनिंग की गति को दोगुना कर देता है और व्यक्ति की क्षमता को संपूर्णता में बढ़ा देता है। इस बहुमूल्य मणि की नीलामी 20,000 सोने के सिक्कों से शुरू होगी और बोली 5,000 सिक्कों के अंतर से बढ़ाई जाएगी। तो आइए देखते हैं कौन इस मणि को पाने के लिए तैयार है। जैसे ही नीलामी शुरू होती है, हॉल में बैठा पहला व्यक्ति अपना हाथ उठाता है। वह एक दुबला पतला व्यापारी है जो दिखने में उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उसकी नजरों में इस मणि के लिए एक विशेष इच्छा झलक रही है। व्यापारी 25,000 सोने के सिक्के। भीड़ में हलचल मच जाती है। इतने ऊंचे मूल्य के साथ शुरुआत देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं। पर अचानक ही दूसरा व्यक्ति, एक युवराज, अपनी बोली बढ़ाता है। युवराज, 30,000 सोने के सिक्के। भीड़ में हर किसी की सांसें थम जाती हैं। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि इस मणि की कीमत इसके मालिक के लिए किसी भी मूल्य से बढ़कर है। फिर तीसरा व्यक्ति, जो अपने रुतबे और ताकत के लिए मशहूर है, अपना हाथ उठाता है। योद्धा, 35,000 सोने के सिक्के। अब तक कई लोग अपनी बोलियों से पीछे हट चुके हैं, लेकिन ये तीनों लोग अभी भी मुकाबले में डटे हुए हैं। सभी की नजरें मंच पर टिक गई हैं और हर कोई अपनी सांस रोककर अगली बोली का इंतजार कर रहा है। तभी पहला व्यापारी फिर से बोली बढ़ाता है। व्यापारी 40,000 सोने के सिक्के। हॉल में मौजूद सभी लोग अब एक अलग ही रोमांच महसूस कर रहे हैं, लेकिन युवराज की आंखों में एक ठहराव और दृढ़ता नजर आती है। वह अपनी बोली बढ़ाता है, इस बार एक ठोस इरादे के साथ। युवराज, 50,000 सोने के सिक्के। इस उच्चतम बोली पर लगभग सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अब केवल व्यापारी एक और युवराज के बीच मुकाबला रह गया है, लेकिन योद्धा भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। वह जोर से कहता है, योद्धा, 60,000 सोने के सिक्के। भीड़ में हलचल मच जाती है। इतनी ऊंची बोली ने सभी को हक्का बक्का कर दिया है। व्यापारी एक की आंखों में चिंता की लहर दौड़ जाती है, लेकिन युवराज अब भी पीछे नहीं हटता। युवराज, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए 70,000 सोने के सिक्के। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। योद्धा गुस्से में दांत पीसता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद अब युवराज के आगे बढ़ना मुश्किल है। आखिरकार कोई और बोली न लगाते हुए युवराज विजेता घोषित होता है। लड़की मुस्कुराते हुए युवराज की ओर देखती है और मंच पर घोषणा करती है, लड़की, यह विशेष मणि अब आपके पास है, युवराज महोदय। 70,000 सोने के सिक्कों की इस अद्भुत बोली के साथ आपने यह मणि हासिल कर ली है। हमें उम्मीद है कि यह मणि आपको वह शक्ति और ध्यान प्रदान करेगी जिसकी आपको आवश्यकता है। युवराज अपनी जीत से काफी खुश दिखाई देता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक है और वह उठकर उस मणि को थाल में से उठाता है। भीड़ उसकी विजय पर तालियां बजाती है। दूसरे प्रतिभागी इस शानदार नीलामी के परिणाम को देखकर मिश्रित भावनाओं में हैं। रुद्र, जो ऊपरी मंजिल के एक वीआईपी कमरे से ये सब देख रहा था, हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है। रुद्र हल्की हंसी में खुद से, वाह क्या तमाशा है, कितनी दीवानगी है इस मणि के लिए। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब इन लोगों के पास इससे भी बढ़कर वस्तुएं आएंगी। देखते हैं
कौन कौन सी बोलियां और कौन कौन से खेल आज यहाँ होते हैं। नीलामी की इस शुरुआत ने पूरे हॉल का माहौल और भी अधिक रोमांचक बना दिया है। सभी को अब नीलामी की अगली वस्तुओं का बेसब्री से इंतजार है और रुद्र पूरे दृश्य को गौर से देखता और आनंद लेता है। नीलामी हॉल में फिर से उत्तेजना का माहौल है। जैसे ही पहले सामान की नीलामी समाप्त होती है, उसी खूबसूरत लड़की लेना का मंच पर फिर से आगमन होता है। उसकी चाल में एक ऐसा आत्मविश्वास और आकर्षण है जो हर नजर को अपनी ओर खींच लेता है। उसके हाथ में इस बार एक और थाल है जिसमें एक कपड़े से ढकी वस्तु है। उसकी मुस्कान में शरारत और एक गूढ़ता है, जैसे वह जानती हो कि ये सामान भी हर किसी के लिए अद्वितीय और अनोखा साबित होगा। लेना, तो अब आपके सामने है हमारी अगली खास पेशकश। एक ऐसा खंजर जो अपने दुश्मन पर वार करते ही अदृश्य हो जाता है। इस खंजर की सबसे बड़ी खासियत है कि एक बार वार के बाद यह अपने दुश्मन को तब तक ढूंढता रहता है जब तक कि उसे सटीक निशाने पर न पहुंचा दे। जब तक यह अपने लक्ष्य को ढेर नहीं कर देता, तब तक यह अदृश्य रूप में उसका पीछा करता रहता है। इसे रोक पाना असंभव है जब तक कि वह कोई इससे भी शक्तिशाली ना हो। उसके इस वर्णन के साथ ही हॉल में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। ये खंजर हर किसी की दिलचस्पी को जगाने के लिए काफी है। अब नीलामी का माहौल और भी रोमांचक हो जाता है। सबसे पहली बोली लगाने के लिए एक साहसी व्यापारी अपना हाथ उठाता है। व्यापारी 30,000 सोने के सिक्के। उसकी बोली से भीड़ में खलबली मच जाती है। खंजर की रहस्यमयी शक्तियों को जानकर हर कोई इसे पाने का इच्छुक है। तभी एक और व्यक्ति, जो ऊपर एक वीआईपी कमरे में बैठा हुआ योद्धा है, बोली बढ़ाने के लिए आवाज लगाता है। योद्धा 40,000 सोने के सिक्के। अब एक के बाद एक वीआईपी कक्ष में बैठे और भी योद्धा और व्यापारी इस नीलामी में भाग लेना शुरू कर देते हैं। सभी के बीच मुकाबला और भी अधिक तीव्र हो जाता है। युवराज 50,000 सोने के सिक्के। नीचे बैठा व्यापारी एक अपनी बोली को और बढ़ाता है। व्यापारी 60,000 सोने के सिक्के। भीड़ में अब इस मुकाबले को देखकर हर कोई हैरान है। तभी एक और योद्धा, जो ऊपर के वीआईपी कमरे में बैठा है, बोली बढ़ाता है। योद्धा 2 70,000 सोने के सिक्के। युवराज इस बोली को सुनते ही मुस्कुराते हुए अपनी अंतिम बोली लगाता है। युवराज 72,000 सोने के सिक्के। भीड़ अब भी सन्नाटा खींचे हुए है, ये सोचकर कि शायद ये खंजर अब युवराज के हाथ में जाएगा। लेकिन तभी ऊपरी मंजिल पर बैठे कुछ और शक्तिशाली योद्धा अपनी बोलियां बढ़ाने लगते हैं, जिससे खंजर की कीमत तेजी से आसमान छूने लगती है। एक लंबे और कठिन मुकाबले के बाद अंततः एक बड़ा व्यापारी 1 लाख सोने के सिक्कों की भारी राशि की बोली लगाकर यह खंजर अपने नाम कर लेता है। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। जैसे ही नीलामी समाप्त होती है, विजेता व्यापारी की ओर देखकर एक वीआईपी कक्ष में बैठा योद्धा तंज कसते हुए कहता है। मन ही मन, योद्धा 1 व्यंग्य से, तू आज बाहर मिल। आज तेरा खंजर भी जाएगा, तेरी जान भी और तेरे पास मौजूद तेरे सारे पैसे भी। नीलामी हॉल में गूंजता हुआ ये चेतावनी भरा संदेश व्यापारी के कानों में गूंजता है, लेकिन व्यापारी आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठा रहता है, जैसे उसे किसी बात का डर नहीं है। यह एक टेलीपैथी सदस्य था जो व्यापारी को खूनी भेड़िया दल के लूना की ओर से मिला था। नीलामी के अगले सामान की बारी आती है। लेना, अब हमारे पास है आज का तीसरा और खास सामान, एक प्राचीन कढ़ाई। ये कढ़ाई हमें एक खुदाई के दौरान मिली है, लेकिन हमारे पास इस कढ़ाई के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। हालांकि हमें इतना विश्वास है कि यह कढ़ाई जरूर कुछ खास है, क्योंकि इसका निर्माण बहुत पुराने जमाने का है। तो क्या कोई इसे पाने का इच्छुक है? हॉल में सन्नाटा छा जाता है। किसी की दिलचस्पी इस कढ़ाई में नहीं दिखती है और लोग इसे केवल एक साधारण वस्तु मानते हुए नजरअंदाज कर देते हैं।
तो क्या रुद्रा इस नीलामी में कोई वस्तु खरीदने में अपनी दिलचस्प दिखाएगी, या फिर वह अभी और किसी बड़े वास्तु के आने का इंतजार करेगा, या फिर वह उसे कड़ाई पर अपनी दिलचस्पी दिखाएगा? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइस। और कमेंट करके बताएं कि स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लग रही है तो भी, ना लग रही हो तो भी, तभी तो मैं स्टोरी को कुछ अलग अंदाज में लिखेगा या कुछ बेहतरीन बनाने के लिए कुछ और सोचूंगा। इसलिए अपने लाइक और कमेंट जरूर करते जाएं और दोस्तों को शेयर करें यार, मेरी स्टोरी में उसे बहुत काम आ रहे हैं। लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते हो लोग, सुनते हैं तो लाइक करते हुए जाना। आगे के एपिसोड चाहिए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। 1000 लाइक आने पर ही एपिसोड मिलेंगे।